हाँ जी भाई लोगों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, यानी कि कहीं इस महीने के एंड तक वापस से एक बड़ा डंप तो नहीं इंतजार कर रहा है, या फिर बिटकॉइन जा रहा है $98,000। और आप में से काफी लोग यही पूछते हैं कि भैया बता दो कि कब बिटकॉइन का बुल रन शुरू होगा, कब मेरे अल्ट कॉइन्स बढ़ना शुरू होंगे। जैसा हमने नवंबर 2021 के अंदर रैलियां देखी थी, वैसी रैली अब कब शुरू होगी, बिटकॉइन कब 1,10,000 के पार जाएगा, सब कुछ चीजें इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूं। और एक मेन कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो, उसको समझ गए तो पूरा बुल रन समझ में आ जाएगा। और आज का वीडियो सच में काफी इंपॉर्टेंट है, तो भूलकर भी इस वीडियो को मिस करने की जरूरत मत करना। और हां, हमारे टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करके रखा है तो मेरे भाई क्या कर रहे हो, क्रिप्टो में हो और समझा दो भैया कि टेलीग्राम को ज्वाइन करके नहीं रखे हो तो क्या कर रहे हो। इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आज जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल मुफ्त है और 3 सेकंड के अंदर आप इसको ज्वाइन कर लोगे, तो जरूर से याद करना। देखो, अभी आज के दिन ओवरऑल मार्केट आपको थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन 94 गया, वापस से 93,300 के आसपास गया और अभी लगभग $93,000 के आसपास चल रहा है। लास्ट लाइव के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे भाई अगर बिटकॉइन आपको $94,000 से 95 के बीच में देखने को मिले तो एक शॉर्ट ओपन कर देना। और यहां पर हमारा टारगेट $91,000 के आसपास होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि 91,700 तक बिटकॉइन गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमने 30% तो प्रॉफिट बुक कर लिया। और यहां पर अभी भी बिटकॉइन के सामने एक रेजिस्टेंस है जो कि बिटकॉइन को और ऊपर जाने से रोक रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊं तो जब तक बिटकॉइन $95,000 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देता है तब तक ज्यादा बुलिश मत होना। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर एक बिटकॉइन एम पैटर्न बना रहा है, यानी कि डबल टॉप बना रहा है। अब डबल टॉप क्या होता है? एक तरीके का बियरिश पैटर्न होता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें $92,000 के ब्रेकडाउन के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि $92,000 के बिटकॉइन नीचे जाए, कंफर्मेशन दे, उसके बाद में वापस से एक शॉर्ट ओपन कर सकते हो। लेकिन मैंने अपनी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी लोगों को शॉर्ट ओपन $94,000 से, मैंने भी $5,000 का एक छोटा सा ट्रेड लिया है जिसके अंदर मुझे रफली 3 से 3.5% का आसपास का मुनाफा चल रहा है। लेकिन इस ट्रेड को मैं अभी होल्ड करने जा रहा हूं और होल्ड करने के बाद में इसको बता दूंगा कि कब मैं क्लोज करूंगा। अब देखो दोस्त, अगर आपको मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होना है, जो कि अलग से ग्रुप है जहां पर मैं डेली कॉल्स वगैरह देता रहता हूं, उसके अंदर ज्वाइन होना है तो इसकी सिंपल सी शर्त है, आप जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला लिंक बिंगेक्स का मिलेगा। इस एक्सचेंज के ऊपर जाके आपको $2,000 का डिपॉजिट करना है और उसके बाद में मेरे को ये टेलीग्राम आईडी दी गई ना, क्रिप्टो ट्रिलियनर, इसके थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। अब बिंगेक्स पर अगर आप $2,000 डिपॉजिट करते हो ना तो आपको $400 का वाउचर मिल रहा है। मेरे भाई $2,000 तो आपका घर का पैसा है, उसको तो साइड में रखो। $400 से शॉर्ट या लॉन्ग जो भी करना है वो कर दो, उससे आप 1,000-1,500 भी बना सकते हो। ये समझो चीज को, आप ही का फायदा है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाते हो ना तो आपको वाउचर का फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही कल ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है ना तो वहां पर मैं बैठा होता हूं। क्रिप्टो ट्रिलियनर पर आप मैसेज कर देना, आपको कहीं ना कहीं काफी हद तक मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिलवा ही दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है अपने टीम से, तो वो चीजें देखो। बिंगेक्स और एमएक्सी, आई स्वेयर मेरे पर्सनली काफी बड़े ट्रेड्स भी इसके ऊपर चल रहे हैं और सबसे सेफेस्ट एक्सचेंज की तरफ मैं इनको मानता हूं। लेकिन अगर आप किसी नॉन केवाईसी एक्सचेंज की तरफ जाना चाहते हो तो बिटोनिक्स और ब्लोफिन, ये दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो बिटोनिक्स और ब्लोफिन पर भी आप अकाउंट क्रिएट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करवा दूंगा। आप तो 4 ऑप्शन दे दिए, किसी पे तो जाके अकाउंट बनाओ और अकाउंट बनने के बाद में मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अभी सवाल जो मेन है उसके ऊपर आते हैं, जो कि है कि भैया बुल रन का खेल समझो, बुल रन कब आएगा। देखो, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, न्यूज वगैरह देखते रहते हो, वो सब ठीक है, वो तो तरीका शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप सच में बुल रन को समझना चाहते हो कि बुल रन कब आएगा या फिर मार्केट में तेजी कब आएगा, तो उसको समझने के लिए सिर्फ एक चीज समझ लो, वो है ग्लोबल लिक्विडिटी। ग्लोबल लिक्विडिटी क्या होती है कि भाई साहब दुनिया भर में अभी कितना पैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास में भी कितना कैश या एसेट रखा हुआ है और वो कितना मार्केट में लगा रहे हैं। जिस समय ग्लोबल मार्केट की लिक्विडिटी हाई होती है, यानी कि जब ग्लोबल लिक्विडिटी हाई होती है उस समय मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा होता है और उसी समय कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी का दौर देखने को मिलता है। तो लिक्विडिटी हाई कब होती है? जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, मनी प्रिंटिंग होती है। आप तो सिंपल सा ये समझो कि जिस दिन आपको ये खबर देखने को मिल जाए कि मनी प्रिंटिंग शुरू हो गई है, इंटरेस्ट रेट कट हो गई है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये है, तो भैया आप समझ लो कि उस समय बुल रन शुरू हो गया। यानी कि जब लिक्विडिटी हाई होगी तो उस समय कहीं ना कहीं बुल रन का दौर शुरू हो जाएगा। और इस समय क्या चल रही है? लिक्विडिटी थोड़ी लो चल रही है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं होती है या फिर बढ़ा दी जाती है, मनी प्रिंटिंग नहीं होता है, तो इस दौर को कहते हैं अपन क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। और ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि 2021 में 20 में क्या हुआ था कि मनी प्रिंटिंग हो गई थी, मार्केट में पैसा आना शुरू हो गया, तो उसी समय देखो कितने बड़े बड़े आपको पंप देखने को मिले थे। तो इस चीज को समझो, अगर बुलरन को समझना है तो ग्लोबल लिक्विडिटी को समझ लो बस। लिक्विडिटी हाई होगी मार्केट में तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलरन शुरू हो जाएगा। अब ये ग्लोबल लिक्विडिटी के और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि M2 मनी सप्लाई,
फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट। ये तो मैंने बता दिया ना कि मनी प्रिंटिंग और इंटरेस्ट रेट एक ही है। जिस दिन ये दो खबर आ जाए तो समझ लेना ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने वाली है और मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी का दौर आने वाला है। अब देखो सिंपल से समझ जाओ कि ग्लोबल लिक्विडिटी में ये चीजें देखनी पड़ती है। M2 मनी, M2 मनी काफी लोग नहीं समझते। M2 मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उसकी इकोनॉमी में कितना सर्कुलेट हो रहा है पैसा। जिस समय M2 मनी बढ़ती है उस समय समझ लो मार्केट में तेजी आती है। अगर M2 मनी घटता है तो लोग क्या होते हैं कि रिस्की एसेट से पैसा निकाल के सेफ एसेट यानी कि बॉन्ड वगैरह में चल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसका ध्यान रखना कि ग्लोबल लिक्विडिटी जब बढ़ेगी उस समय मार्केट में ग्लोबल बुलरन आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है। और ग्लोबल लिक्विडिटी के इंडिकेटर्स में एक तो होता है मनी प्रिंटिंग, इंटरेस्ट रेट कट और होता है M2 मनी सप्लाई, जिसको मैंने आसान भाषा में समझा दिया। तो समझ गया बुल रन का खेल। अब देखो इससे पहले थोड़ी सी मार्केट की खबरें भी देखिए। तो जैसे आज खबर आई है कि फेडरल रिजर्व बोर्ड अनाउंस द विड्रॉल ऑफ गाइडेंस फॉर बैंक रिलेटेड ऑफ देयर क्रिप्टो एसेट एंड डॉलर टेकन एक्टिविटीज एंड रिलेटेड चेंजेस फॉर इट्स। मतलब कुल मिला के मतलब की क्या बात है, एक खबर आई है आज सिंपल। और उस खबर का मतलब ये है कि पहले फेडरल रिजर्व से परमिशन लेनी पड़ती थी बैंक्स को कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड काम करने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि फेडरल रिजर्व ने जो भी गाइडेंस वगैरह लाई थी, जो स्ट्रिक्ट रूल वगैरह लाए थे बैंक्स के ऊपर, वो भी हटा दिए हैं। जिससे कि अब क्या होगा कि जो बैंक से थोड़ा इजीली अब क्रिप्टो से रिलेटेड एक्टिविटीज पर फोकस कर पाएगी। यानी कि रूल्स रेगुलेशन अब थोड़े से नरम हुए, तो इससे मार्केट में क्रिप्टो का फायदा ही होने वाला है। इसके अलावा यहां पर देखो ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि हमने बात करी थी चाइना के साथ में, अब चाइना वाले नेगोशिएट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन चाइना वालों ने तो इस खबर को निराधार बोल दिया कि भैया नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी ट्रंप अभी बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड वॉर अभी चल रहा है वो खत्म हो सकता है। यानी कि ट्रंप साहब तो बोल रहे हैं कि बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन चाइना वाले बोल रहे हैं कि साहब हमने तो कोई बातचीत करी ही नहीं। अब पता नहीं मार्केट में इनका क्या खेल चल रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन हाँ, हमारे मतलब की सीधी बात यह कि जिस दिन ये खबर निकल के आएगी कि साहब यूएस ने सारे टैरिफ्स हटा दिए हैं जो भी बड़े बड़े लगाए थे, तो कहीं ना कहीं उसी दिन से मार्केट में एक पॉजिटिव पंप या फिर रैली शुरू हो जाएगी। तो समझ गए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हाल फिलहाल तो सिर्फ बातचीत चल रही है, कोई ऐसी खबर नहीं आई है, तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मेन चीजें मैंने आपको बताई, ग्लोबल लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे इनको समझा जाता है। बाकी बिटकॉइन का शॉर्ट अभी मेरा चल रहा है, अब होगा जो देखा जाएगा। मेरा SL 94 के ऊपर मैंने रख दिया है। 94 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिली तो मैं अपना शॉर्ट क्लोज कर दूंगा, सीधी बात हो गई। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।